अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में कोशिश करूंगा कि तमाम वो तफसील जो पाकिस्तान के इस सरजमीन पर अभी बेआईनी और आइन की बेतौकीरी के हवाले से इस्तेमाल किए जा रहे और अवाम को, यानी अवाम के जो नुमाइंदे उनसे अवाम को महरूम किया जा रहा है। और एक तरफ से अदालत फैसला करता है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए, तो दूसरी तरफ से दूसरी अदालत या इलेक्शन कमीशन वो पार्ट बी या जो जिसे कहते हैं कि टीम बी बन के वो नवाज शरीफ के और नवाज शरीफ के जो लंदन प्लेन है उसका हिस्सा बन के उन्हीं का तायद करते हुए, उस पर अमल पैरा होते हुए, उन्हीं के इंस्ट्रक्शन, उन्हीं के लिखे हुए स्क्रिप्ट के मुताबिक वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं रोड़े अटकाते हैं। बहरहाल ये तमाम मामलात इस छोटे से व्लॉग में आपके सामने तफसील से रखूँगा। बयानात बड़े मज़े का खेज भी है, बयानात वाकई बड़े कीमती भी है और बयानात बड़े अहमियत के हामिल भी है, क्योंकि इस वक्त अगर देखिए बड़ा नाजुक दौर है, नाजुक हालत से गुजर रही पाकिस्तान, क्योंकि इलेक्शन का मामला है, क्योंकि आइन और कानून की पासदारी का मामला है, क्योंकि इंसानी बुनियादी हुकूक का मामला है, क्योंकि जमहूरियत का और जमहूर का मामला है, क्योंकि ये जो बदमाशी और हकीकत में हकीकी आज़ादी के जो इन्हें नाफिज करने वाला एक जो मुकाबला है उसका मामला है। तो लिहाजा इन तमाम मामलात को अगर देखें तो पाकिस्तान के 24 से 25 करोड़ अवाम के ऊपर वाकई तरस आता है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये सिर्फ मेरा सोच नहीं है, मेरा ख्याल नहीं है, ये आई थिंक सो दुनिया में जो भी एक मुहब्बी वतन पाकिस्तानी होंगे उनको यही तरस, यही सब कुछ, यही सिंपैथी और एम्पैथी महसूस होगी। एनीवे, इलेक्शन के हालात में अगर आप देख लें, सारी पार्टियों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी ठीक था, सारी पार्टियों के इंतखाबी मुहिम भी ठीक है, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी फस्तायत के, बगैर किसी दिस एंड दैट के चल रहा है स्मूथ वे में। और उनको तमाम इख्तियारात, तमाम सरकारी मशीनरी के मुताबिक तमाम इख्तियारात दिए गए हैं। लेकिन अगर पीटीआई इमरान खान के हामी या इमरान खान के पार्टी का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो या उनके साथ खड़े होने वाले पाकिस्तानी हो, तो वो फिर इंडिया वाले बन जाते हैं और फिर उनके साथ वो सलूक किया जाता है जो इंडिया में शूदर लोगों के साथ किया जाता है। यानी आप क्या समझते हैं कि इस वक्त क्या पाकिस्तान की वाकई पजीराई हो रही है? क्या पाकिस्तान वाकई यानी यूँ समझे कि दुनिया के सामने एक शोहरत के पीक पर पहुंचने वाला है या पहुंचा है? सवाल ही पैदा नहीं होता है। पाकिस्तान के नाम से आई थिंक दुनिया में लोग इन्हें वो एक जो एक वो तो एक शर्म महसूस करना या शर्मिंदगी महसूस करना, रियली वो हालत पाकिस्तान की बना दी गई है। पाकिस्तान का नाम लेना इस वक्त एक थ्रेट और एक लाकानूनियत का सिंबल समझा जाता है। पाकिस्तान के अवाम को न इधर के छोड़ाए न उधर का छोड़ाए, न बाहर ममालिक कबूल कर रहे हैं और न इस मुल्क में उनको किसी न किसी भी सेंस में कोई भी हक, उनका जो बुनियादी हक होता है, जो इंसानी हक होता है या इंसानियत के तकाज़ों के मुताबिक जो हुकूक उनके होते हैं, वो न मिलते और न मिलने का कोई इम्कान नज़र आता है। बहरहाल अब इलेक्शन में अगर आप देख लें तो इमरान खान के एक तरफ अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है इमरान खान के लिए या पीटीआई के लिए या पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के लिए कि आप अपने हकीकी आज़ादी के एक तकदो में या कोशिश में लगे हुए लीडर है इमरान खान, जो कि दुनिया का माना हुआ लीडर है, तो अगर उनको एक तरफ से रिलीफ दिया जाता है या उनके फेवर में कोई बात आती है या वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड जो कि एक इलेक्शन का आई थिंक सो अखलाकी उसूल भी है, आईनी और कानूनी उसूल तो है ही है, लेकिन दूसरी तरफ देख ले तो इलेक्शन कमीशन और बाकी जो मुक़्तदर चंद लोगों का सोच है जो कि पाकिस्तान को इस तबाही के दाने पे पहुंचाया अभी तक, तो फिर वो क्या करते हो, पीडीएम का पार्ट बी या पीडीएम का निगरान हुकूमत ले ले या इलेक्शन कमीशन ले ले या आप बाकी कुछ आरओज और डीआरओज वगैरह के जो सिस्टम है या जो एक प्लानिंग है, मंसूबा है, वो अगर ले ले तो वो सारा इस फस्तायत पर उतर आती है।
जो भी कागजात नामजदगी जमा कराने जाते हैं या तो उनको अगवा किया जाता है या उनको जदोकोब किया जाता है या उनसे वही अपने जो नामजदगी के कागजात होते हैं वो पाड़ दिए जाते हैं या उनसे उनको कमरों में बंद करके या उस एरिया में बंद करके ताले लगाए जाते हैं या उनको धमकियाँ दी जाती है। किसी को घरों पे धमकियाँ, किसी को दफ्तरों में धमकियाँ, किसी को रोड पे जो ना वो रोका जाता है, किसी के लिए क्या जो ना वो रुकावट है, किसी के लिए क्या रुकावट है। ये है असल में पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। ये मिसालें, ये फस्तायत, ये जुल्म, ये जबर, ये बेशर्मी आपको कहीं और नहीं मिल सकती है। इसके लिए दस्तयाब है पाकिस्तान। ये समझ से बाहर है। आपको मैं मुख्तलिफ लोगों के जो इस वक्त तशवीशें और जो खबरें हैं जिसके मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड यानी अपने लिख के हुए एक नोटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने शेयर करता हूँ। साइफर केस जेल ट्रायल, जो कि आज एक साइफर केस, उसी साइफर केस जिसमें इमरान खान को कल वो सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने वो रिहाई का ऑर्डर दिया और उससे बाकायदा मासूम करार दिया गया इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को। उसके आज फिर साइफर केस का ट्रायल हुआ था और वो ट्रायल कहा जा रहा था कि जेल में एक फेयर ट्रायल और एक ओपन ट्रायल होगा। अब आई डोंट नो कि ओपन किसको कहा जाता है, या तो शायद ओपन के और इन तमाम चीज़ों के जमहूरियत के और आइन के कानून की मीनिंग चेंज हो गई है, हमें मालूम नहीं है। और या शायद ये लोगों को बेवकूफ़ समझ के, यानी जो मुख्तदर लोग हैं, या ये वाकई अपने इस सीट की खातिर खुद अंधे होके हमें अंधे समझ रहे हैं या अवाम को भेड़ बकरियां समझ रहे हैं। बहरहाल साइफर केस जेल ट्रायल FIA प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक आज 12 गवाहान का एग्जामिनेशन इन चीफ इमरान खान के वकला की गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड हुआ है। ये कैसे ट्रायल है जो कि क्रॉस क्वेश्चनिंग है नहीं, क्रॉस जो है ना वो एक सवाल का जवाब या कोई क्रॉस इस किस्म के जो एक इंक्वायरी के मुताबिक या ट्रायल के मुताबिक जो प्रोसीजर है वो होता नहीं है। इमरान खान के वकला को इजाज़त नहीं दी जाती है, उनको सामने नहीं लाया जाता है और फेयर ट्रायल हो रहा है, वो भी जेल में माशाल्लाह। बहरहाल वो रिकॉर्ड हुआ है जो कि सरासर फौजदारी कानून के उसूल के खिलाफ है। ये सदीक जान जो कि अदालतों के बहुत मशहूर मारूफ इन्हें कवरेज वाला जो एक सहाफ़ी है या जो कवरेज वाकई या जो अपडेट्स है वो उससे बाखबर अपने आप को रखता है और हम सब तक ये खबर पहुंचाते हैं। उनके ट्विटर पे जो आज ट्वीट अवेलेबल है उससे आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। वकील सफाई का बवक्त बयान रिकॉर्डिंग मौजूद होना ज़रूरी है उस वकील का, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि गवाहान ने खुद ही बयान लिखवाए हैं, न कि प्रोसिक्यूटर्स ने। ये सदीक जान साहब कहते हैं कि आज जो हुआ है उसके बारे में ये उन्होंने खुद लिखा अपने ट्वीट में। आज आजम खान और असद मजीद के अहम बयानात थे और जब वकला सफाई की मौजूदगी में बयानात रिकॉर्ड हों तो तफ्तीशी को दिए बयान और अदालत दिए बयान का फ़र्क मुल्ज़मान को फ़ायदा देता है, लेकिन जब वकला सफाई की अदम मौजूदगी में सारे अहम बयानात मर्जी के लिखवा लिए जाते हैं और तो ये फौजदारी कानून के उसूल की सरासर खिलाफ वर्जी है। बहरहाल इसके अलावा अगर आपको बताऊं मौजूदा हालत से वाकई मायूस नौजवान, ये शेर अफजल खान मरवत साहब लिखते हैं अपने ट्वीट में कि मौजूदा हालात से मायूस नौजवान के लिए कामयाबी की कुंजी बामकसद मसरूफियत है। सिर्फ शिकायत करने के बजाय अपनी तवानाई को तब्दीली पैदा करने के लिए इस्तेमाल करे, सियासी अमल में हिस्सा ले, अपने नुक्ते नज़र की वकालत करे, इस नज़रिए के पीछे खड़े हो जिसकी आप हिमायत करते हैं। अकेले खान से ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, ना अकेले खान के ऊपर छोड़ना है। बहरहाल ये आज एक शेर अफजल खान मरवत की ट्वीट है। उसके बाद माशाल्लाह हमारे इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में एक और कारनामा जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब हाई कोर्ट से बड़े रिलीफ और सरकारी मशीनरी के लिए अहम अहकामात लेने में तो कामयाब हो गए, लेकिन देखते हैं कि सरकारी मशीनरी क्या करती है। हाई कोर्ट के अहकामात मानती है या इलेक्शन कमीशन की तरह काम करते हैं। बहरहाल जैसे इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट के लेवल प्लेइंग फील्ड वाले हुक्म को जूते की नोक पर रखा है, ये सदीक जान साहब आज लिखते हैं अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब के हाई कोर्ट से रिलीफ के सिलसिले में।
एनीवे बातें बहुत सारी है एक व्लॉग में, क्या मैं कहता हूँ पिछले अगर आप देख ले तो 2-2.5 साल से जितने भी व्लॉग्स इकट्ठे करे उन सब में ये बातें ख़त्म नहीं हो पाए। लेकिन इलेक्शन के लिए जो जो मर्द मुजाहिद, जो जो पाकिस्तान के मुहिब वतन पाकिस्तानी, जो जो अवाम के वाकई असल लीडर्स वो सामने आते हैं, उनको किसी न किसी तरह रोक दिया जाता है, उनको किसी न किसी तरह जदोकोब किया जाता है। लेकिन अब नाजरीन ये याद रखना है कि 8 फरवरी को अगर 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 इलेक्शन हुए, क्योंकि हालात के मुताबिक अगर अवाम का ये इमरान खान की चाहत या इमरान खान की मकबूलियत का जो एक परवान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है अवाम की तरफ से, अगर ये हालत रही तो आई डोंट थिंक सो कि 8 फरवरी से पहले पहले कोई बड़ा वाकया या कोई ऐसे वाकयात अल्लाह ना करे सामने ना लाया जाए या ऐसा ना करवाया जाए। आई थिंक सो आजकल सारे बच्चे, सारे लोग, इवन सारे बूढ़े, सारे औरतें वो पाकिस्तान के बाखबर हो चुके, वो तमाम मालूमात उनके पास है कि मेरा मकसद क्या है इन तमाम बातों से। मीन्स ये जो मैं एक थ्रेट का जो एक खदशा या एक जो जैसे कह सकते कि जो कुछ ऐसे अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो जाए जिसका मैं अभी खदशात का इजहार कर रहा हूँ, इससे मेरा क्या मकसद है। एनीवे अब KPK में अगर देख लें तो परवेज खट्टक और सबकी दौड़े लगी है और वो बेचारे इस कोशिश में कि आज़ाद जो लोग हैं, आज़ाद जो कैंडिडेट है उम्मीदवार ने, उनको किसी तरह खड़ा किया जाए और PTI के जो वोट बैंक है वो किसी तरह तोड़ दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी मायूसी का सामना उनको नो डाउट सामना हो रहा है और इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पे अगर आप KPK के डिस्ट्रिक्ट नौशहरा की सिर्फ सूरत हाल देख ले तो उसमें एक नहीं 4-4, 5-5 एक सीट पे अभी वो उसके जो सूबाई असम्बली के लिए है या आप अगर नेशनल असम्बली के लिए देखें तो उसके लिए लोग खड़े हुए और वाकई तब्दीली नजर आ रही है। एनीवे उसूलन इमरान खान के अलावा PTI के अलावा कोई नजर नहीं आते कि वो इस इलेक्शन को क्लीन स्वीप कर सकता है। लेकिन ये अवाम ने साबित करना है, अगर इलेक्शन हुआ फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शन हुआ तो आई डोंट थिंक सो कि इस ट्रेंड को यानी जो इमरान खान के एक मकबूलियत का उरूज है इसकी कबूलियत से कोई इनकार कर सके। आज के इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।